किशनपुरा गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। उन बूढ़ी औरत का कोई बच्चा भी नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वे अकेले ही अपने घर में रहती थी। उनके पति की पेंशन से ही उनका घर चलता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। जब कभी भी वह राशन या घर का कोई सामान लेने बाहर जाती थी तो किसी न किसी दिन गांव का कोई व्यक्ति उनकी मदद कर देता था। आओ अम्मा, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। सामान के थैले मुझे पकड़ा दो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। वह बूढ़ी औरत माता रानी की भक्त थी। वह रोज सुबह माता रानी के मंदिर में जाती थी। मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को वह हमेशा खाना खिलाती थी। उन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। वह हमेशा अपने साथ एक थैला रखती थी जिसमें बच्चों के खाने की ढेर सारी टॉफियां होती थी। जब भी वह किसी बच्चे को देखती थी तो उनके पूरे दिन की थकान चुटकियों में दूर हो जाती थी। बच्चे भी उनसे टॉफी लेकर बहुत खुश हो जाते थे। मगर गांव की औरतें अपने बच्चे को उन बूढ़ी औरत के पास जाने से मना करती थी। उन्हें लगता था यह बूढ़ी औरत टूना टोटका करती है और वह उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कभी कोई बच्चा बूढ़ी औरत के पास आ जाता था तो बच्चे की माँ उस बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। चिंटू, तुझे कितनी बार कहा है इस बूढ़ी औरत के पास मत आया कर। मगर माँ, अम्मा बहुत अच्छी हैं। ये हमेशा मुझे खाने के लिए ढेर सारी टॉफियाँ देती हैं। ये देखो, मेरा बच्चा मुझसे ही जुबान लड़ाने लगा। अब इसका घर जाकर गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे बच्चे पर इस बूढ़ी औरत ने क्या टोना टोटका कर दिया है। बूढ़ी औरत को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। वह तो हमेशा दूसरों की मदद ही करती थी। वह अपने घर में भी काफी अकेली पड़ गई थी क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वह हमेशा माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर बातें किया करती थी। हे माता रानी, आप तो अपने सब भक्तों के दुख हर लेती हो। इस अकेलेपन ने मेरा जीवन अंधकार में कर दिया है। मुझे मेरे घर में रहने में ही घुटन होने लगी है। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता और मेरा ख्याल रखता। काश मेरी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे मरने से पहले पूरी हो जाती। कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आने वाली थी। हर रोज की तरह वह बूढ़ी औरत सुबह मंदिर जाती है। मंदिर से लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक बच्ची दिखती है। अम्मा, मैंने सुना है आप बच्चों को खाने के लिए टॉफियां देती हो। क्या आप मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी औरत यह सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। मगर बेटा, यह तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें यह बताया ही नहीं। गांव के बच्चे आपके बारे में बातें करते हैं, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। वह बूढ़ी औरत बच्ची को ढेर सारी टॉफियां दे देती है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी। वह उन बूढ़ी औरत की मदद करने धरती पर बच्ची का रूप लेकर आई थी। अम्मा, आप कितनी अच्छी हो। ये टॉफियां मुझे बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। वह बच्ची बूढ़ी औरत को माता रानी की एक मूर्ति देती है। अम्मा, ये माता रानी की मूर्ति है। आप इस नवरात्रि अपने घर पर इन्हें स्थापित करना। आप देखना, आपकी हर ख्वाहिश माता रानी पूरी करेंगी। इतना कहते ही वह बच्ची वहां से चली जाती है और बूढ़ी औरत भी अपने घर आ जाती है। वह अपने घर में आकर मंदिर की साफ सफाई करती है, माता रानी का श्रृंगार का सामान खरीद कर लाती है और नवरात्रि के दिन माता रानी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेती है। बूढ़ी औरत के पति ने एक सेठ से बहुत कर्ज ले रखा था। समय के साथ वह सेठ ये बात भूल गया था। मगर एक दिन उस सेठ को एक दस्तावेज मिले जिस पर उन बूढ़ी औरत के पति के साइन थे। उन दस्तावेज के मुताबिक अगर वह समय पर उनके पैसे नहीं लौटाते तो उनका घर सेठ के नाम हो जाएगा। अरे, मैं ये बात कैसे भूल गया। मुझे आज ही अपने आदमियों को उनके घर भेजकर पैसे लेने होंगे, नहीं तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। वह सेठ बहुत ही चालाक और लालची आदमी था।
वह लोगों को पैसे उधार देता था और 1 रुपया भी किसी पर उधार नहीं छोड़ता था, और यह तो लाखों की बात थी। इसीलिए वह अपने एक आदमी को उस बूढ़ी औरत के घर भेजता है। अरे कोई है भाई, बाहर निकलो। बूढ़ी औरत आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, आप कौन हो? क्या रामलाल जी यहीं रहते हैं? हाँ, मगर उनका तो कई साल पहले देहांत हो गया। मैं उनकी पत्नी हूँ। आपके पति ने हमारे सेठ से 10 लाख रुपए उधार लेकर रखे थे, और दस्तावेज के मुताबिक अगर तुमने 2 दिन में ये पैसे नहीं दिए तो ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा, समझे? बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत चौंक जाती है। क्या 10 लाख? मगर बेटा, मैं 2 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? हमें नहीं पता अम्मा, ये हमारे सेठ का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते ही वह आदमी वहां से चला जाता है। वह बूढ़ी औरत अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने जाती है, मगर सारे रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अरे अम्मा, हमारे पास तो खुद ही इतने पैसे नहीं हैं, तो हम आपको इतने पैसे कहाँ से दे सकते हैं? कोई भी रिश्तेदार उनकी उम्र को देखकर मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके पैसे कौन लौटाएगा। बूढ़ी औरत पूरी तरह से हिम्मत हार गई थी। हे माता रानी, अब मैं ये किस दुविधा में आ गई हूँ, आप ही मुझे इससे बचा सकती हो। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वह सेठ अपने पैसे लेने बूढ़ी औरत के घर आ जाता है, मगर बूढ़ी औरत के पास पैसे नहीं थे। मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, तुम मुझे 3 दिन की कुछ और मोहलत दे दो। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और माता रानी की मूर्ति को हटाना अपशगुन माना जाता है। अगर मुझसे 3 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं खुद ही अपना घर खाली कर दूंगी। मैं समय और अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं मानता, तो मैं आज ही ये घर खाली करना होगा। इतना कहते ही वह सेठ अपने आदमियों से बूढ़ी औरत के घर से सारा सामान बाहर निकालने लगता है। सेठ के आदमी जैसे ही उनके घर में जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक लड़का आता है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो भाई? इन बूढ़ी औरत के पति ने मेरे से कर्ज ले रखा था, उन्होंने समय पर पैसे नहीं दिए, इसीलिए उनका घर अब मेरा हो गया है। मेरा नाम राहुल है। पहले तुम ये बताओ कितने पैसे हैं, मैं तुम्हारे पैसे अभी लौटा देता हूँ। वह सेठ राहुल को बता देता है कि कितने पैसे हैं। राहुल उन सेठ के सारे पैसे लौटा देता है। यह देखकर सेठ हैरान हो जाता है। आज के जमाने में मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई अनजान आदमी किसी की इतनी मदद कर सकता है। लगता है तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो। इतना कहते ही वह सेठ वहां से चला जाता है। बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है और उसने इतनी सारी मदद और इतने सारे पैसे क्यों दे दिए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो और तुमने फरिश्ते के रूप में आकर मेरी इतनी मदद क्यों की? आज से ठीक 20 साल पहले मैं एक सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं था। आप और आपके पति वहीं पास से गुजर रहे थे। आपने मुझे देखकर अपने पति से मेरी कुछ मदद करने को कहा, मगर आपके पति ने आपको मना कर दिया। उन्हें लगा शायद मैं पैसों को गलत कामों में उड़ा दूंगा। फिर आपके पति वहां से चले गए, मगर आप वहां से नहीं गए। आपके पर्स में जितने पैसे थे आपने सारे मुझे दे दिए थे, और साथ में देवी माँ का एक लॉकेट भी दिया था, और आपने कहा था कि इस लॉकेट को हमेशा अपने साथ रखना, देवी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। मुझे उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैंने बस आपसे आपका नाम पूछा था और आप वहां से चले गए थे। फिर उन पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर एक सफल इंसान बन गया। ये सब आपके कारण हुआ है, इसीलिए कई सालों से मैं आपको ढूंढ रहा था। कुछ दिनों पहले ही एक बच्ची मेरे पास आई और आपके घर का पता मुझे बताया। बस आपका पता जानते ही मैं यहाँ तुरंत आ गया। यह सुनने के बाद बूढ़ी औरत को सारी बातें याद आ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि जो बच्ची उनके और राहुल के पास आई थी वह देवी माँ थी। तब से राहुल बूढ़ी औरत के साथ उनका बेटा बनकर रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत का जीवन पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें जो पूरी हो गई थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान की भक्ति सच्ची हो तो ऊपर वाला भी उस इंसान की मदद करने जरूर आता है। मोहित नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहित की माँ दूसरों के खेतों में खेती करती थी और मोहित के पिता कहीं मजदूरी करके पैसे कमा लेते थे और अपने सारे पैसों को शराब में उड़ा देते थे, क्योंकि उन्हें शराब पीने की लत थी। मोहित के पिता जब शराब पीकर घर आते थे तो उसकी माँ से झगड़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन वह शराब पीकर घर आया। आज तुम फिर पीकर आए हो? हाँ पी है, तेरे बाप के पैसों की थोड़ी ना पी है। मुझे बहुत भूख लगी है, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। मोहित की माँ जब खाना डालकर मोहित के पिता को देती है तो उसके पिता गुस्से में आकर खाने की थाली उसके मुंह पर फेंक देते हैं। मेरे मुंह का सारा स्वाद बिगाड़ दिया इस औरत ने, ऐसे बनाते हैं खाना? इतना कहते ही मोहित के पिता उसकी माँ के बाल पकड़कर उन्हें मारने लगते हैं। मोहित यह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, मगर वह करे तो क्या करे, वह अभी बहुत छोटा था। मोहित की माँ बहुत दुख झेलती है। उनके घर में ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े होते थे। मोहित की माँ मोहित को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। वह उसके लिए पैसे जोड़ रही थी और वह मोहित का एडमिशन अच्छे से स्कूल में दिलवा देती है। जब मोहित थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके मोहल्ले के बच्चे उसे खूब चिढ़ाते थे। वो देखो, वो जा रहा है शराबी का बेटा। मोहित जब यह सुनता था तो उसको बहुत बुरा लगता था। माँ, मुझे मोहल्ले के बच्चे शराबी का बेटा कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है माँ। बेटा, उन बच्चों की बातों का बुरा मत माना कर। क्या करे, भगवान ने हमारी तकदीर ही ऐसी लिखी है कि मुझे तेरे पिता से शादी करनी पड़ी, मगर तू उनकी तरह बिल्कुल मत बनना। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा और एक अच्छा और सफल इंसान बन। तब से मोहित अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगा। कई सालों बाद मोहित के पिता ज़्यादा शराब पीने की वजह से अपना लीवर खराब कर बैठे और उनकी मृत्यु हो गई। मोहित को इस बात का दुख भी पहुंचा, मगर खुशी भी हुई, क्योंकि अब उसकी माँ खुश होकर जी सकती थी। कुछ सालों बाद मोहित की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह शहर जाकर अपना एडमिशन कॉलेज में ले लेता है। बेटा, मैं तुझे हर महीने पैसे भेजती रहूंगी और तू दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करना। मोहित सुबह अपने कॉलेज में जाता था और कॉलेज के बाद एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता था। मोहित काम के साथ साथ पढ़ाई में भी खूब मेहनत कर रहा था। मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ झेला है। अब मैं उनका जीवन खुशियों से भरना चाहता हूँ। उनको नई नई साड़ियाँ देना चाहता हूँ। उनको दुनिया के हर कोने में घुमाना चाहता हूँ। देखते ही देखते मोहित की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मोहित के साथ के दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गए थे, इसीलिए मोहित भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। कुछ महीनों की तैयारी के बाद मोहित कुछ परीक्षा दे चुका था और कुछ परीक्षाएं देने अभी बाकी थी, मगर मोहित के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तब से वह थोड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि जो उसकी माँ पैसे देती थी वे पैसे तो उसके किराए में ही चले जाते थे। खाना पीना, घर के बाकी खर्चे मोहित अपनी तनख्वाह से करता था। मोहित के पास थोड़े ही पैसे बचे थे। एक दिन मोहित की माँ का फोन आता है। बेटा, कैसा है और पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ, अब मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। बस माँ, आप अपना आशीर्वाद दो मुझे कि मुझे जल्दी से एक अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मैंने तुझे जो बताने के लिए फ़ोन किया था वह तो मैं भूल ही गई। बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि में माता रानी के लिए जो व्रत रखता है, माता रानी उसकी सारी मुरादें पूरी करती है। तू भी इस नवरात्रि माता रानी के व्रत रखना, फिर देखना माता रानी तेरी सारी मुरादें पूरी करेगी। ठीक है माँ। इतना कहते ही मोहित फोन रख देता है। वह बाजार से ढेर सारे फूल खरीद कर लाता है और उन फूलों से मोहित अपने मंदिर को सजा देता है। अगले दिन से मोहित नवरात्रि के व्रत रखता है। हे माता रानी, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए
जिससे मैं अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ भर दूँ। मोहित एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक फोन आता है। क्या आप मोहित बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मोहित बोल रहा हूँ। आपने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली है। आपका नाम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया है और आपको कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए आना होगा। यह सुनकर मोहित बहुत खुश हो जाता है। तभी मोहित को याद आता है कि जो पैसे उसके पास बचे थे वह तो सारे उसने माता रानी की मूर्ति और मंदिर को सजाने के लिए फूलों में खर्च कर दिए। उसने पूरे घर में ढूंढा, मुश्किल से उसे 50 रुपए ही मिले। मोहित के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे जिससे वह पैसे उधार मांग सके। अगली सुबह मोहित हिम्मत करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने कागज लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। बस स्टैंड पहुंचते ही मोहित ने बहुत लोगों से लिफ्ट मांगी, पर मोहित को किसी ने लिफ्ट नहीं दी। मोहित निराश परेशान होकर वापस बस स्टैंड से बाहर आ जाता है। पास ही में माता रानी का एक मंदिर था। मोहित प्रार्थना करने उस मंदिर में जाता है। हे माता रानी, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया करूं या आपसे मदद मांगूं। बस मैं इतना कहूंगा कि कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए जिससे मैं इंटरव्यू देने जा सकूं। इतना कहते ही मोहित मंदिर से बाहर आ जाता है। वह थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि पास ही में एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। मोहित देखता है कि उस बूढ़े आदमी के कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? मैं कुछ मदद करूं क्या? बाबा, आप मेरी क्या मदद करोगे? आप तो खुद ही मांग कर खा रहे हो। नहीं बेटा, मैं मांग कर नहीं खाता। इस मंदिर में जो आता है वो मुझे पैसे इसलिए देकर नहीं जाता कि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए देकर जाता है कि इससे उन्हें पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बेटा, क्या बात है, बताओ मुझे। मोहित बूढ़े आदमी को सारी बातें बताता है। बाबा, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। कम से कम 500 रुपए लगेंगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात? तुम मुझसे पैसे ले जाओ। इन पैसों की मुझे इतनी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इन पैसों का मोह है। मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ। बचे हुए पैसे मैं खुद मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। मोहित बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास कर लेता है। वह उन बूढ़े आदमी से पैसे ले लेता है। बाबा जी, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको आपके पैसे लौटाने जरूर यहाँ आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं बैठता हूँ। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मगर तुम जल्दी जाओ, कहीं तुम्हें इंटरव्यू के लिए देरी ना हो जाए। फिर मोहित इंटरव्यू देने चला जाता है और किस्मत से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। मोहित खुश होता हुआ वापस अपने शहर लौट रहा था। मैं बाबा जी को जाते ही सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा आज सिलेक्शन हो पाया है। अगर वो ना होते तो मैं इंटरव्यू देने कभी नहीं पहुंच पाता। जब मोहित उस मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां वह बूढ़े आदमी है ही नहीं। मंदिर के सामने एक दुकान थी। वह उस दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछता है, सुनो भाई, यहाँ सुबह एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, वो कहाँ गए? बूढ़ा आदमी? मैंने यहाँ कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नहीं देखा, मगर हाँ, मैंने आज सुबह तुम्हें यहाँ देखा था। तुम अकेले ही पता नहीं किससे बातें कर रहे थे। लगता है कुछ ज्यादा ही परेशानी में हो, तभी तुम अपने आप से बातें कर रहे थे। मोहित यह सुनकर भौचक्का रह जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। अरे भाई, मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहे हो? जाओ यहाँ से यार। माँ सही कहती थी, माता रानी अपने भक्तों की जरूर सुनती हैं, और मुझे तो लगता है माता रानी खुद उन बाबा का रूप बदलकर मेरी मदद करने आई थी। जय माता दी। मोहित समझ जाता है कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ ही थी। ये बात वह अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ भी यह सुनकर बहुत खुश होती है। मोहित अब सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है और वह अपनी माँ को अपने साथ शहर बुला लेता है। मोहित अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले अपने माँ को वैष्णो देवी माता के दरबार में दर्शन कराने ले जाता है।
उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों की मदद ऊपर वाला भी जरूर करता है।